हेलो फ्रेंड्स, अभी यहाँ पर जो है एक पर्सन ने पूछा कि उनको जो है 50 लाख रुपए की एफडी करनी है। तो क्या तरीका है, क्या बेटर वे है कि जिससे वो इनकम टैक्स भी सेव कर पाएँ और जो उनका पैसा है वो भी सेव रहे? तो इसका क्या तरीका है? तो मैं यहाँ पर आज आपको बताने वाला हूँ कि एफडी आप जो है किस तरीके से करें ताकि आपको यहाँ पर जो है इनकम टैक्स में भी बेनिफिट हो और जो आपका फंड है वो भी यहाँ पर सिक्योर्ड रहे। सबसे पहला पॉइंट आता है कि आप जो है गवर्नमेंट बैंक में एफडी कर रहे हैं, फिर प्राइवेट बैंक में कर रहे हैं। आपको पर बैंक जो है यहाँ पर 5 लाख रुपए का सपोर्ट मिलता है, ठीक है? डीआईसीजीसी के द्वारा यहाँ पर जो आपका फंड है वो सिक्योर्ड रहता है। सिक्योर्ड इन द सेंस कि अगर यहाँ पर कोई भी मिसहैपनिंग होती है, बैंक में कोई प्रॉब्लम होती है, तो यहाँ पर जो है 5 लाख रुपए तक का फंड आपको वहाँ से मिल जाएगा, ठीक है? आपने रिसेंटली देखा भी होगा काफ़ी सारे बैंक्स होते हैं, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई, फिर वहाँ पर फंड ब्लॉक हो जाते हैं। तो आप जो है सिंगल बैंक में अपनी पूरी की पूरी एफडी एक साथ ना करें। आप जो है अलग-अलग बैंक यहाँ पर ले सकते हैं। यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि 5 लाख तक की रहे, आप 10 लाख तक भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। इसके बाद सेकंड पॉइंट आता है कि अगर आप सिंगल बैंक में 10 लाख रुपए से ज़्यादा की एफडी करते हैं, तो उसकी जो डिटेल है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पास ऑन होती है। पास ऑन होने से कुछ नहीं होता है, आपकी इनकम हो सकता है कि 20 लाख हो या 30 लाख हो या हो सकता है जो 50 लाख रुपए भी पर्सन ने पूछा उनको यहाँ पर गिफ्ट मिला था। तो वो गिफ्ट हो सकता है, लेकिन अगर नोटिस आता है तो फिर आपको प्रूफ करना पड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ पर ये आप 10 से कम रखते हैं, अलग-अलग बैंकों में जाकर एफडी करा देते हैं, वहाँ पर आपके पैन कार्ड, आधार कार्ड भी लिंक है, तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये स्पेशली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पास ऑन नहीं होती है और आपकी जो है यहाँ पर नोटिस आने के चांस कम हो जाते हैं। अगला फ़ायदा, यहाँ पर जो है जो इनकम टैक्स में टीडीएस डिडक्ट होने की जो लिमिट है, वो यहाँ पर 60 इयर्स बिलो जो पर्सन होते हैं, उनके केस में ₹50,000 की सालाना 50,000 का आप इंटरेस्ट अर्न कर रहे हैं, तो उस केस में जो है आपको टीडीएस नहीं काटा जाएगा। और जो सीनियर सिटीज़न होते हैं 60 इयर्स अबव उनके लिए ₹1,00,000 की लिमिट है। तो अब ये जो लिमिट है, यहाँ पर वैसे तो पैन कार्ड वाइज़ कंसोलिडेट है, लेकिन चूँकि अलग-अलग बैंकों का डाटा आपस में लिंक नहीं होता है, सब बैंकों का डाटा अपना सिक्योर्ड अलग-अलग रहता है, तो आपको अलग-अलग यहाँ पर लिमिट भी मिल जाती है, कि जैसे किसी बैंक में आपने एफडी करी, उसमें आपका टोटल ब्याज जो है वो 50,000 से ज़्यादा नहीं हो रहा है नॉर्मल केस में और सीनियर सिटीज़न के केस में 1,00,000 से ज़्यादा नहीं हो रहा है, तो वो आपका टीडीएस भी नहीं काटेंगे। टीडीएस नहीं काटेंगे इन द सेंस जो आपका फंड है, वो ब्लॉक नहीं होगा। सपोज़ करें यहाँ पर जो है, आपको फंड की रिक्वायरमेंट आ गई। आपने एक ही बैंक में जो है 50 लाख रुपए की एफडी करी हुई है, वो आपकी मल्टीपल भी हो सकता है, फिर सिंगल हो सकती है। तो जब आप यहाँ पर एक साथ इतना सारा पैसा यहाँ पर विथड्रॉ करेंगे, मतलब एफडी ब्रेक करके पैसा विथड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पर बैंक के द्वारा वो प्राइवेट बैंक हो या फिर गवर्नमेंट बैंक, उसके द्वारा आपसे पूछा जा सकता है कि आप ये फंड का यहाँ पर इतना सारा विथड्रॉल कर रहे हैं या फिर किसी को ट्रांसफर कर रहे हैं, उसका रीज़न बताइए। ऐसा आपका है, आपकी मर्ज़ी, आप निकाल सकते हैं, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन अलग-अलग बैंकों में अगर होगा, तो आपको ये वाली दिक्कत भी नहीं आने वाली है और काफ़ी बार तो अगर कैश विथड्रॉल करना है, तो वो यहाँ पर आपसे टाइम लेते हैं कि आप इतने दिन बाद आ जाइए, अभी एक साथ इतना फंड यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। अलग-अलग बैंक में एफडी कराने के आपको इतने सारे यहाँ पर बेनिफिट्स मिल जाते हैं। वीडियो को सेव कर लीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये वीडियो देख